गया, हालांकि वो सीधे सीधे किसान से जुड़ी हुई थी। आदरणीय सुभाष पालेकर जी हम सबको बता ही देंगे कि किसान को खेती कैसे करनी है, कि बजट उसका खेती का उत्पादन कम कैसे हो जाए। लेकिन साथ के साथ जिस बात की ज़रूरत आज के टाइम पर सबसे ज़्यादा है वो है कि नौजवानों की मदद से, मतलब नौजवानों के द्वारा और आप सब लोगों के अनुभव से हम लोग गांव में किसान को कुछ खास चीज़ें बता सकें जो उसे पीछे ना लेके जाती हों बल्कि आगे लेके जाती हों। किसी भी गांव में जब आप देखोगे जितनी गांवों को ज़रूरत है उससे कई सौ गुना ज़्यादा भी ज़मीन संभव है। एक आधा गांव ऐसा है ज़रूरत से कई सौ गुना, मतलब मैं इस बात को बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं क्योंकि मैं हर गांव में जाकर के इसके ऊपर मैंने अपने गांव से लेकर के लगभग हम 20-25 गांवों में प्रैक्टिकल रिसर्च करके इसके ऊपर गांव के लोगों से बात कर चुके हैं और इसका जो रिजल्ट है वो बहुत ही गजब का है, जिसको अगर हम आंकड़ों में समझाने लगे तो थोड़ा सा समझ में आएगा। तो अगली मीटिंग में आप सबके से भी निवेदन करूंगा कि कुछ ऐसे लोगों को ढूंढा जाए, अगर इन बिंदुओं पर चर्चा करने वाले, सीरियसली चर्चा करने वाले सिर्फ वही लोग भी बैठे हों तो 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, 5 दिन, एक बार एक सिद्धांत कुछ बना लिया जाए, क्योंकि हम सबकी बातें किसी की किसी तरफ ले जाएगी, किसी की किसी तरफ। सिद्धांत हर किसी के लिए एकदम परिपूर्ण होगा। सिद्धांत क्या है कि एक व्यक्ति को एक दिन में अगर वो चावल ज़्यादा खा रहा है या गेहूं ज़्यादा खा रहा है इसके बेसिस पर, या बाजरा ज़्यादा खा रहा है, ये वेरी कर जाएगा सिद्धांत, पर अनाज तो उतना ही खाएगा। यानी एक आदमी दिन में 150 ग्राम अनाज खाता है, 150-200 बहुत ही ज़्यादा खा रहा है तो 400 ग्राम के करीब अनाज खा रहा है। इस हिसाब से अगर हम देखें तो पूरे साल में 6 लोगों का परिवार अगर है तो उसका मात्र 5.5 क्विंटल चावल का खर्चा है पूरे साल का, 6 लोगों के परिवार का, यह आप लोगों को भी पता है। और गेहूं का यही खर्चा 3.5 से 4 क्विंटल के आसपास है। दाल का टोटल खर्चा 22 किलो है साल का। तेल का टोटल खर्चा 48 किलो है। सब्जी का टोटल खर्चा, रोज का अगर 1 किलो सब्जी खाता है तो 365 किलो सब्जी है। और यदि उत्पादन का कैलकुलेशन किया जाए तो धान 1 क्विंटल में, 1 एकड़ में 15 क्विंटल के करीब आराम से हो जाएगी यदि हम बिना कोई केमिकल डाले, उसके अंदर कुछ भी डाले बिना अगर हम प्राकृतिक खेती से करते, उत्पादन कम बिल्कुल भी नहीं, मिनिमम की बात कह रहा हूं मैं। ये खाना मैक्सिमम था और खर्चा मिनिमम। गेहूं 15 क्विंटल, दाल 8 क्विंटल और आलू 10 क्विंटल प्रति एकड़ की बात है। ये मिनिमम की बात है, बिल्कुल बुरे से बुरे हालात में। यदि हम गांव में उपस्थित परिवारों की संख्या, गांव के पास मौजूद जमीन, उसका हिसाब लगा लें तो आज जो किसान के साथ सबसे बड़ा धोखा हो रहा है कि आलू बेचने वाला भी व्यापारी को पहले बेचता है, दाल बेचने वाला भी पहले व्यापारी को बेचता है, गेहूं बेचने वाला भी पहले व्यापारी को बेचता है। यदि गांव में उसकी जरूरत का सारा सामान वहीं पर उगाया जा रहा हो और जो बाकी की जमीन है उसे गांव मिल करके, पूरे गांव की जमीन मान करके, जिसका जितना अधिकार है उतने ही परसेंटेज के हिसाब से बिना एफपीओ बनाए, माइंड इट, अगर कंपनी बना ली, अगर लिखित डॉक्यूमेंटेशन में आ गए, अगर इनके दस्तावेजों में फंस गए तो समझो अंग्रेजों के गुलाम हो गए। हमारे बड़े बुजुर्गों ने लाल डोरा यूं ही नहीं बनाया था, उनको मालूम था कि जिस दिन दस्तावेज बनेंगे उस दिन हमारे गांव बर्बाद होने तय हैं। गांव भाईचारे से काम करने को तैयार है। एक व्यक्ति को जिंदा रहने के लिए कितनी गाय की जरूरत है, कितनी भैंसों की जरूरत है, कितनी बकरी चाहिए, कितने मुर्गे चाहिए, कितने सुअर चाहिए, कितना घोड़ा चाहिए, कितना बैल चाहिए, कितना झोटा चाहिए, बैठ करके सिद्धांत रूप में बनाया जा सकता है कि आज हमारे कितने बच्चे इस टाइम पर बड़े हैं, कितने छोटे हैं, आने वाले टाइम में इनकी कितनी संतानें पैदा होंगी, यानी हमें ज्यादा से ज्यादा कितनी जरूरत पड़ेगी और हमारी कम से कम जरूरत क्या रहेगी। यदि बैठ करके इस पर चर्चा किया जाए तो हम लोग पूरे गांव को दोबारा से इकट्ठा समृद्धि से रहने का सिद्धांत बना करके लोगों को बता समझा सकते हैं। इसमें राजस्थान का आंकड़ा फिर अलग हो जाएगा, सिद्धांत में जब हम जाएंगे गुजरात का अलग हो जाएगा, महाराष्ट्र का अलग और फिर हरियाणा का अलग, क्योंकि उत्पादन अलग है, जमीन अलग है, उसका रेशो अलग है, लोगों की जरूरतें अलग हैं। मैं इस पे जब तक इस पर बैठ करके, क्योंकि सरकारों के पास आपका सारा आंकड़ा है,
किसान के पास कितनी ज़मीन है, कितना राशन उसका खर्चा है, कितना वो दान ले रहा है, कितना वो खुद उगा रहा है, उसके खाते में कितना पैसा पड़ा है, उसकी डेली की कितनी खर्ची है, उसकी आरबीआई उसका क्रेडिट कार्ड से कितना खर्चा है, पेट्रोल कितना है, ट्रैवलिंग कितना करता है, कैसे लोगों से मिलता है, कैसे लोगों को दान देता है, ये सारा डेटा उनके पास ऑनलाइन रियल टाइम एल्गोरिदम में अवेलेबल है, जो आपका मोबाइल और आपकी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और आपका आधार कार्ड उनको सब कुछ दे रहा है। लेकिन आपके पास अपने गांव की जरूरत का कुछ नहीं है। गांव को जिस दिन हम ये समझाएंगे कि आपका सारा डेटा चोरों के पास पड़ा है, उससे आपको चिंता नहीं है और आप गांव से बात करने में डर रहे हो, आप अपनी शिकायत दर्ज करने जाते हो पुलिस वालों, क्योंकि इनका तंत्र कहां से चलता है, इनके झूठे मीडिया से, इनके पुलिस से, इनके एसडीएम तहसीलदार से और ये प्रशासन से। हम बार बार कहते हैं कम्युनिस्टों ने एक बहुत बड़ी गलती करी है, पता नहीं जाने में पता नहीं अनजाने में, जो देश के साथ बहुत बड़ी ठगी हो गई है कि वो लोग सरकार ने ऐसा कर दिया, सरकार ने ऐसा कर दिया। और मैं 2 दिन से हम लोग यहां देख रहे हैं, हम सब भी ये कह रहे हैं सरकार ने ऐसा कर दिया। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं, आपने सभी मंत्रियों को सबको जानते हो, आपने आज तक भारत सरकार का दफ्तर नहीं देखा होगा, आप किसी ने नहीं देखा होगा। किसको सरकार कहते हैं? ये सारे के सारे मंत्री लोग हैं, ये जितने भी अधिकारी हैं, राष्ट्रपति से लेकर चपड़ासी तक, ये लोग सरकार के अधीन काम करते हैं और सरकार हम हैं और हमें देश की जनता है, क्योंकि हमारे अधिकार और हमारे टैक्स के पैसे से सब कुछ चल रहा है। तो बेसिकली सरकार जो है वो कह रही है कि कोई दूसरा बंदा सरकार है। शब्दों की अपनी ताकत होती है। लोगों को जिस दिन ये समझ में आ गया कि आप जिस दिन सब लोग बैठ करके बात करके, सब लोग निर्णय लेकर के सबके अच्छे के लिए बात करोगे, जिसमें ना तो हम पढ़ाई के लिए एक भी पैसा बाहर भेजेंगे, ना हम रोजगार के नाम पर बाहर अपने बच्चों को रखेंगे, क्योंकि एक परिवार के 5 परिवार बनने में फायदा बाजार का है, व्यापार का है, गांव का नहीं है, सरकार का नहीं है। सरकार मतलब देश का नहीं है, लोगों का नहीं है। तो हम लोगों को तोड़ना पूरा सुनियोजित है, हमको बर्बाद करना सुनियोजित है। अगर योजनाबद्ध तरीके से बर्बाद किया जा रहा है तो योजनाबद्ध तरीके से ही आबाद करने की प्रक्रिया पे काम करना पड़ेगा और इस पे काम करने वाले लोगों को कुछ नहीं चाहिए, ये बात पहले हमको सोचनी पड़ेगी और इस पे फाइनल कंक्लूजन लेकर के चलना पड़ेगा कि जो बोलेंगे, जैसे हमने अपने मोर्चे में, जनता सरकार मोर्चा में एक नियम बनाया है कि जिसको माइक मिल जाएगा उसे कभी पद नहीं मिलेगा, जिसको पद मिल जाएगा वो कभी चुनाव नहीं लड़ेगा। पद वाला और माइक वाला चुनाव नहीं लड़ेगा। चुनाव लड़ने के लिए गधों को चूज कर लेंगे, कोई भी आ जाएगा वहां। उसका काम सिर्फ इतना है कि जो हम व्यवस्था बनाने जा रहे हैं, हमारी व्यवस्था में अड़ंगी नहीं अड़ाएगा कोई तहसीलदार, कोई पुलिस वाला हमको नहीं टोकेगा जो हम अपनी व्यवस्था बना रहे हैं। इन्होंने प्लान करके हमारे कलेसर खत्म किए, प्लान करके हमारे लघु उद्योग खत्म किए। हमारा देश कृषि प्रधान देश नहीं है, हमारा देश उत्पादन प्रधान देश है, जिसमें हर हाथ उत्पादन करने की कैपेसिटी रखता है, जिसमें हर घर उत्पादन करता है, छोटे से छोटा। और जिस दिन हम प्रत्येक घर को उत्पादन से जोड़ देंगे, छोटा या बड़ा, मीडियम टेक्नोलॉजी, हाई टेक्नोलॉजी नहीं, ऑनलाइन करना पड़े वो टेक्नोलॉजी नहीं, वो टेक्नोलॉजी जो आराम से पूरा दिन जिस टाइम पे खाली बैठा है किसान, खाली बैठा बैठा उसका हाथ उत्पादन कर रहा होगा, उस दिन कोई भी आदमी गरीब नहीं रहेगा। और हम सब इसको कर्ज मुक्त, जो बात भाव ने बोली थी कि हमको कर्ज मुक्त, यानी हमको सिर्फ आज कर्ज मुक्त नहीं करना है, बल्कि वो व्यवस्था बनानी है कि आने वाली पीढ़ियों को कभी भी कर्जा लेना ना पड़े। एंड दैट इज द सोल्यूशन, जिस पर बैठकर केवल वैसे लोग इस पर चर्चा करें, सीरियसली बैठ के कि भाई ये आंकड़ा है, अगर इसको झुटला कोई भी नहीं सकता है, खाने का आंकड़ा कोई नहीं झुटला सकता। दवाई के लिए पैसा बाहर ना जाए, पढ़ने के लिए पैसा बाहर ना जाए, रोजगार के नाम पर बाहर ना जाए, मजे लेने के लिए, घूमने के लिए, बाहर दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए जब मर्जी जाओ, पर मजबूरी में हमारा बच्चा बाहर नहीं जाएगा। यह व्यवस्था हमको बनानी है। उसी दिन भारत दोबारा भारत बनने की दिशा में काम कर सकता है। ऐसा मेरे इस छोटे से जीवन के अनुभव से पता लगा। बाकी आप सब लोग जैसे बताते जाएंगे उसमें हम जोड़ते जाएंगे और ऐड ऑन करके अगली दिशा में बढ़ते जाएंगे। आपने आशीर्वाद दिया, बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।